हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास एक्सरसाइज 4.6 हम लोग कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया था, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास जो हमारी लाइव क्लास थी आपकी डाउट भी साथ साथ बताते हम जा रहे थे। और आज जो हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे। 4.5 में देखो बिल्कुल जस्ट लाइक 4.4 के जैसा है कि पहले उसमें क्या करते थे, पहले ऐड करते थे, फिर उसका नियरेस्ट 10 निकाल के फिर उसे हम ऐड करते थे। यहाँ पे बस डिफरेंस निकालना। डिफरेंस में क्या होता है, माइनस। पहले तो हम लोग इसका एक्चुअल डिफरेंस निकाल लेते हैं कि क्या हुआ। तो 18 में से 9 जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखो 8 में से 9 नहीं जा रहा तो इससे कैरी लेंगे तो ये तो 0 हो गया, और ये 18 में से 9 जाएगा 9। उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, ये नहीं जा, इससे कैरी लेगा तो ये 5, ये 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 2, 5 में से 2 जाएगा बच्चों तो क्या होगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 3 2 9 ये आ गया हमारे पास। ये था एक्चुअल डिफरेंस। अब दोनों का हम लोग नियरेस्ट 10 करेंगे। इसका नियरेस्ट 10 लिखेंगे तो क्या होगा, तो 3 6 1 8 का नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में क्या देखते हैं, लास्ट में 8 है तो अगले में 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 6 2 0। यहाँ पे लास्ट में 9 है, 1 प्लस हो जाएगा 1 2 9 0। आई थिंक देखो आप लोग ये समझ गए होंगे। इसका नियरेस्ट 10 हो गया, और इसके बाद इसे माइनस करो। इसे माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 0, और 12 में से 9 जाएगा। 12 में से 9 जाएगा क्या स्टूडेंट्स 3, और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 3 2 3 2 3 3 0। यहाँ से भी देखो सेम यही आ रहा था। अगर जब इसका नियरेस्ट 10 निकाले तो 9 है तो इसमें आ गया 2 3 3 0। आ रहा स्टूडेंट समझ में। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस एंड द नियरेस्ट 10 जो आएगा उसका बीच का डिफरेंस निकाल। तो एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस तरह से, जो था एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस जो था बच्चों वो क्या था 2 3 2 9, और नियरेस्ट 10 डिफरेंस बिटवीन इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के बीच में कितने का अंतर आता है 2 3 3 0। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चंस। आप लोग चाहो तो देखो एक बार इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या दोबारा से समझ भी सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए थे, एक्चुअल डिफरेंस निकाले, फिर नियरेस्ट 10 दोनों को करके उसका डिफरेंस निकाले। ठीक है, इस तरह से आएगा आंसर। तो आई होप कि देखो फर्स्ट का ए आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पूरी क्वेश्चन में करना है, बी में भी वही करना है, सी में भी वही करना है। इसका पहले एक बार माइनस कर लो, फिर नियरेस्ट 10 निकाल के फिर माइनस करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसका जो बी का क्वेश्चन है, जो बी का क्वेश्चन था उसमें भी सेम है। पहले क्वेश्चन में दिया एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा, तो एक्चुअल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका माइनस करो। 6 में से 5 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा 4, और 8 में से 2 जाएगा 6। एक्चुअल डिफरेंस ये आ गया। अगर जब इसी का नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो देखो लास्ट में यहाँ पे 6 है, इसलिए 1 प्लस होगा 8 9 1 0। और इसका देखो आप लोग निकालोगे 2 4 5 5 का, तो इसका क्या जाएगा स्टूडेंट्स 2 4 6 0, क्योंकि लास्ट में 5 था। अब इसका माइनस कर लो 0, 11 में से 6 जाएगा 5, और 8 में से 4 जाएगा 4, और 8 में से 2 जाएगा 6। ऐसे भी देखो लास्ट में आपको 1 है तो इसका नियरेस्ट 10 क्या आएगा 5 0 ही आएगा। तो दोनों से सेम आ रहा है। आप पहले निकाल के नियरेस्ट 10 लिखो, या इस तरह से लिखोगे, फिर नीचे भी इसी तरीके से लिख दोगे। ठीक है, नियरेस्ट डिफरेंस पहले तो लिखोगे एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, पहले क्या लिखोगे एक्चुअल डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या था, तो 6 4 5 1, और फिर क्या था नियरेस्ट 10 डिफरेंस, यानी कि नियरेस्ट 10 के बीच में जो था, नियरेस्ट 10 था उसके बीच में कितने का डिफरेंस आया था 6 4 5 0, 6 4 5 0। आ रहा स्टूडेंट समझ में। तो आई होप कि देखो आप लोग को सारे क्वेश्चंस आ रहा होगा समझ में कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके, अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ एस्टिमेट कैन डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। हमें इसका डिफरेंस निकालना किसके बीच में, 100 नियरेस्ट 100 के बीच में, और इसका एक्चुअल डिफरेंस क्या आएगा हमें ये भी बताना है। सबसे पहले तो हमारे पास देखो नंबर था 6 2 6, नंबर है 2 8 7। तो इसका एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल डिफरेंस जो होगा 16 में से 7 जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो बच्चों क्या होगा 8,
और यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 8 जाएगा 3 और 5 में से 2 जाएगा 3। एक्चुअल डिफरेंस क्या हो गया 338। अब दोनों का हम लोग नियरेस्ट 10 निकाल लेते हैं। नियरेस्ट 10 यहाँ पे पहले हम लोग नियरेस्ट 10 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 जो था 6 to 6 का, देखो लास्ट में 6 है तो इसमें क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा अगले नंबर में 630। लास्ट में 7 है, अगले में फिर से 1 प्लस हो जाएगा 290। अब हम लोग माइनस करेंगे, तो 0 और 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 340। ऐसा भी आप लोग चेक करो, 338 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 340 होगा, ठीक है। तो ये हमारा था एक्चुअल डिफरेंस और ये था नियरेस्ट 10 का बीच का डिफरेंस, ठीक है। नीचे आप जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे उस तरीके से आप लोग लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करना था। 2 का बी जो ए था, ये बी आप लोग खुद से करके देखो, फिर यहाँ से आंसर मैच करना, ठीक है, जल्दी से। अब देखो आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे आप लोग को बोले थे करके जब तक देखो फिर बता रहे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 4 में से 6 जाएगा बच्चों, तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4, 448। अगर जो हम इसका नियरेस्ट 10 निकालते हैं तो इसका देखो लास्ट में 4 है तो क्या आएगा 800 और इसके लास्ट में 6 है तो क्या आएगा 360। अब इसमें माइनस करो आप लोग तो क्या आएगा, इसको माइनस करो तो 0 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ से क्या था बच्चों, यहाँ से था 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा तो 440, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होगा, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है। यहाँ से आ गया, इसका नियरेस्ट 10 निकालोगे तो क्या 100, सॉरी नियरेस्ट 100 हमें पूछ रहा था, तो नियरेस्ट 100 जब पूछेगा तो नियरेस्ट 100 में क्या होगा, नियरेस्ट 100 देखो दोनों का, सॉरी एक मिनट, इसका नियरेस्ट 100 हमें लिखना था तो 56 है तो क्या आएगा यहाँ पे 400, ठीक है। तो यहाँ पे 400 आएगा, नियरेस्ट जो है क्या आएगा, नियरेस्ट 100 में क्या जाएगा 400 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स वो भी सेम है, बस वहाँ पे आपको क्या करना है नियरेस्ट 1000 लिखना, नियरेस्ट 1000 लिखना, जैसे 7331 और क्या है 555556, ठीक है। आपको क्या लिखना है नियरेस्ट 1000 में करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 और 12 में से 5 जाएगा 7, 7 5 12 और 12 में से 5 जाएगा 7 और 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1775 ये हो गया। और इसका नियरेस्ट 1000 हम लोग निकालेंगे, नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो नियरेस्ट 1000 क्या होगा 73, देखो लास्ट में 331 है, हम बताए थे 499, आप सबको आता होगा, और 5556 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएगा स्टूडेंट्स, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा देखो, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 1, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1, दैट मीन्स 1000 आ जाएगा इसका नियरेस्ट 1000 आ रहा स्टूडेंट्स समझ में। आई होप देखो यहाँ से दोबारा से आप लोग करो, 11 में से 1 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ से भी 12 में से 5 जाएगा 7, वहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग कर लेंगे माइनस, तो क्या जाएगा नियरेस्ट 1000 जो है लगभग 1000 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसी का बी क्वेश्चंस भी आप लोग करो और उसके बाद यहाँ से आंसर देखो इस तरह से। तो हमारे पास 9 में से 9 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 0, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 और 2 में से 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो 2180 आ गया। और उसी का हमें क्या करना था, नियरेस्ट हमें बताना था नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 जो था क्या होगा, हाँ देखो 3269 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, लास्ट में 269 है तो इसके जगह पे 00 आ जाएगा, और यहाँ भी लास्ट में 89 है तो इसके जगह पे भी 00 आएगा, माइनस करेंगे तो 2000 आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उसे किस तरीके से करना। देखो क्वेश्चन नंबर
फोर्थ में दिया हुआ था कि देयर आर 42,506 पीपल इन ए विलेज, यानी कि एक विलेज में पूरी गांव में कितने लोग रहते हैं वो दिया हुआ। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इतना है तो उसका बताना था मेल्स की संख्या कितना नियरेस्ट 1000 में। ठीक है, पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज, यानी कि जो विलेज में कुल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज इक्वल टू, तो जो पॉपुलेशन कुल पॉपुलेशन कितना था विलेज में 42560, क्या था 42560। फिर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, फीमेल्स, यानी कि लिखेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन विलेज, और उसमें से फीमेल की संख्या जो थी वो कितना था स्टूडेंट्स, जो फीमेल का संख्या था वो था फीमेल की जो संख्या वो है 24624, क्या है 24624, यानी कि 42,506 टोटल लोग हैं, उसमें से फीमेल इतनी रहती है, तो मेल्स क्या होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन इन विलेज, यानी कि विलेज में जो मेन की कितनी आबादी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 42560 को माइनस कर देंगे 24624 से, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8, और 14 में से 6 जाएगा 8, और 11 में से 4 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया। तो इसका नियरेस्ट, और क्वेश्चन में था नियरेस्ट 1000 लिखना, तो इसके लास्ट में क्या है 882, तो नियरेस्ट 1000 लगभग क्या होगा 18,000, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन इन विलेज टू नियरेस्ट 10, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन जो कुल पॉपुलेशन की संख्या थी मेन की संख्या और नियरेस्ट 10 में कितना है, तो क्या जाएगा 18, क्योंकि 8 तो 18000, क्या जाएगा 18000। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था। ठीक है, आप लोग एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इस तरह से आगे करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनकम ऑफ पर्सन, यानी कि एक पर्सन है उसकी इनकम इतनी है मंथ का और खर्च उसमें इतना होता है। ठीक है, तो उसका नियरेस्ट 1000 में कितना होगा शेविंग हमें बताना था। तो लिखेंगे सबसे पहले टोटल इनकम ऑफ मेन, यानी कि जो मेन था उसका कुल इनकम कितना है, पूरा जो इनकम था वो था 39,655, यानी कि जो मेन है उसका पूरा इनकम है 39,665। उसमें से ये बोला था कि एक्सपेंड एक चाहिए, यानी कि स्पेंड मनी, स्पेंड यानी कि कितने पैसे वो खर्च करता है, एक्सपेंडिचर मतलब ही होता है। तो कितने पैसे वो खर्च करता है, वो करता है 12,650 रुपीज़, 12,650 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब वो बोला मनी ही सेव, अब वो कितना पैसा सेव करेगा, तो कितना सेव करेगा तो हम लोग पहले क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 0, और 9 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स 7, और 3 में से 1 जाएगा 2, 27,005 रुपये जो बचाता है। तो मनी, अब इसके नियरेस्ट 1000 में लिखेंगे मनी ही सेव टू नियरेस्ट 1000, यानी कि 1000 के लगभग वो कितने नियरेस्ट 1000 में, तो क्या होगा देखो लास्ट में 0 0 है तो इसलिए क्या होगा 2700, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपके डाउट वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे।
सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।